हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीएस ग्रुप के न्यू सिलेबस के ग्रुप 2 में अपीयर होने जा रहे हैं और टेक्स्ट लॉ के पेपर के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्चुअली में किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। सेक्शन वाला जो कॉर्नर है, मतलब सेक्शंस हमें कितने के इम्पोर्टेंट हैं, सेक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, इन सभी आपके क्वेश्चंस पर और क्या मार्क्स पर क्या एक्चुअली में फर्क पड़ेगा अगर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इन सभी क्वेश्चन का मैं जवाब छोटी सी वीडियो के थ्रू दूंगा आपको। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप सीएस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। ठीक है। स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड होगी। ठीक है। और डाउट सेशंस भी होंगे। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं। 5% ऑफ भी चल रहा है सभी प्रोडक्ट पर। आपको वेबसाइट पे जाओगे जब kcc.com पे, आपको होम पेज पे ही डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा वहां पर। ठीक है बच्चों। तो हम अगर बात करें सेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअली में, अब अगर आप देखोगे हमारे को 60 मार्क्स का पोर्शन जो है वो इनकम टैक्स का है, डीटी का जिसको आप बोल सकते हो, और आईडीटी का पोर्शन जीएसटी और कस्टम जो है वो 40 नंबर का है। सही बोल रहा हूँ? सही सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर हम बात करें कि भाई ये जो 60 और 40 का रेशो है, इसमें इनकम टैक्स की पहले हम बात करें। सेक्शन तो सेक्शन ही है ना। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया 6 नंबर का। ठीक है। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया आपको, मान लीजिए चलिए 10 नंबर वाला ले लेते हैं। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आया आपको, पहले 10 का लेते हैं, फिर एक 5 या 6 का बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आया आपको, तो उसमें आपको मान लीजिए पीजीबीपी का क्वेश्चन आया। पीजीबीपी का क्वेश्चन आया, उसमें क्या था, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी। उसमें आपको क्या क्या पूछा गया था कि भाई बताइए पीजीपी इनकम कितनी आई। ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट जो थी वो मान लीजिए आपके सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 के ऊपर थी। ये किस चीज का था? एक्सेसिव पेमेंट मेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन। दूसरा 40A सबसेक्शन 3 के ऊपर थी, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। ठीक है। अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट। एक आपको सॉरी, नंबर गलत हो गया। नंबर 3 आपको मान लीजिए 43B का था एक। ठीक है। एक्सपेंसेस आउट ऑन पेमेंट बेसिस। चौथा मान लीजिए सेक्शन 32 के ऊपर डेप्रिसिएशन के ऊपर आ गया। पांचवा मान लीजिए एक एडजस्टमेंट और आ गई आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। ठीक है। अब आपने सम तो सॉल्व कर दिया, सम सॉल्व कर दिया, अलाउड डिसअलाउड कर दिया कि डिसअलाउड पेमेंट इतनी। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर ठीक है, आपने प्लस माइनस सही शो कर दिया, वहां पे बता दिया कि डिसअलाउड है, अलाउड है, ऐड माइनस प्लस माइनस सब कुछ शो कर दिया। अब अपनी नोट के थ्रू, अगर नोट के थ्रू ये नहीं बताया कि भाई ये जो 40A सबसेक्शन 2 की डिसअलाउंस जो क्रिएट हुई है, अराइज हुई है, क्यों हुई है, पहली बात किस सेक्शन की वजह से हुई है, ये ना सेक्शन लिखने की वजह से आपके मान के चलिए 10 में से 6 या 6.5 से ज्यादा नंबर आपको नहीं आने वाले। मैक्स टू मैक्स 7 नंबर आपको आएंगे, क्योंकि आपने एड्रेस नहीं किया कि भाई ये जो डिसअलाउंस है किस वजह से अराइज हुई है। इतना सा ना करने की वजह से आपको मान के चलिए जो आपके 10 में से 10 नंबर आने चाहिए थे वो 6.5 7 तक ही सीमित रह जाएंगे। मैक्स टू मैक्स आधा नंबर और ले लीजिए।
2 से 3 नंबर जरूर कटेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब आप कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में तो 100% तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। 100% तो बिल्कुल हम भी मानते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है सेक्शंस लिखना। बट अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर एक्चुअली में सेक्शन के साथ ही उनकी पहचान है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जैसे पीजीपी का मैंने आपको रेफरेंस दिया। दूसरा मान लीजिए डिडक्शन का क्वेश्चन आ गया आपको। डिडक्शन में तो आधी सेक्शन तो खुद ही मेंशन होते हैं, है ना। डिडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया आपको 5 नंबर का। अब वहां पर आपको प्रोविजन तो बतानी है। मान लीजिए वहां पे खुद ही लिख दिया उन्होंने, सेक्शन 80D के अकॉर्डिंगली बताओ जी डिसअलाउंस कितना है या अलाउबिलिटी सॉरी कितनी है ना, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब आपको यहाँ पर प्रोविजन बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, कि भाई मैक्सिमम लिमिट इतनी है एज पर द सेक्शन 80D ये इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल स्पाउस के लिए और उसके बच्चों के लिए इतनी है, और अगर पेरेंट्स के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो इतनी डिडक्शन उसे मिलेगी। ठीक, मतलब क्या है, जब उन्होंने खुद ही सेक्शन लिख दिया तो अब आपके सेक्शन लिखने, उन्होंने खुद ही बोल दिया 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का आ गया कि 80D की डिस अलाउबिलिटी बताओ, अलाउबिलिटी बताओ। तो वहां पर आप सेक्शन लिख के आपकी क्या वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ही बता दिया सेक्शन 80D है। सही है ना। अब यहाँ पर यहाँ पर सेक्शन की रेलिवेंसी बनती है, यहाँ पर सेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, चीजों को, ये छोटी छोटी बारीक बारीकियों को, बारीक बारीक चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप बढ़िया से स्कोर कर पाओगे। अपनी उम्मीदों पे, अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतर पाओगे। जितने मार्क्स बनते हैं वो मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज, अब जैसे कि आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आ गया क्वेश्चन। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या पूछा उस 5 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नंबर 1 कि भाई बताइए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। आपने कैलकुलेट कर लिया बढ़िया तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, प्लस माइनस करके लाउड सॉरी मैक्सिमम अपना सेट ऑफ कितना हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है। वहां पर आपने इनकम लिखी, प्लस माइनस जो भी थी, जीरो प्लस में वो लिखी। उसके बाद वहां पर नोट्स के थ्रू बताइए, अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, वो 3 लाख रुपए का हुआ, तो आपको पता है कि भाई दूसरे हेड से 2 लाख रुपए तक हो सकता है। तो आप बताओगे कि भाई हाँ जी, अगर आपको वहां पे सेक्शन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर बताइए। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्यों बोला 10 नंबर वाले में, यहाँ पर आपको 10 में से 6 7 मिलेंगे, 7.5 मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होगा। जब 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इसमें इतना कुछ पूछ लिया उन्होंने आपको। ठीक है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन पूछ ली, और साथ में आपको नोट्स भी देने हैं। तो वहां पर सेक्शन की इंपॉर्टेंस 1 1.5 नंबर की, मैक्स टू मैक्स 1 नंबर की रह जाती है, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं हर चीज में नंबर काट सकते। मतलब क्या, रिवर्स में चलो तो देखा जाए, वर्किंग नोट के भी नंबर काट लिए 1.5 2 नंबर, है ना, सेक्शन के 1 1.5 नंबर काट लिए, तो सम के कितने नंबर रह गए, 2। ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, तो हर चीज की एक्चुअली में कुछ वेटेज होती है। ठीक है, तो फिक्स स्पेसिफिक वेटेज होती है कि हाँ भाई वर्किंग नोट के 1 नंबर देने हैं और काटने हैं, सेक्शन के 1 नंबर देने हैं या काटने हैं। दिए लिखे हैं तो बंदे को 1 नंबर दे दो, नहीं लिखे तो 1 नंबर काट दो। सही है ना, पर नोट्स लिखे हैं तो 1 नंबर दे दो, नहीं लिखे तो काट दो। दैट्स इट। ठीक है ना, उनको प्रॉपर गाइडलाइन आती हैं। आईसीएसआई गाइडलाइन देता है कि आपको मार्क्स कैसे देने हैं क्वेश्चन पेपर चेक करते वक्त। समझे। ठीक है, तो नोट्स में आपको बताना है कि हाँ भाई मैक्सिमम डिडक्शन जो जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का इतना इस साल हो सकता था, बाकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने साल के लिए होगा वो भी बताइए, अगर आपको पता है तो। ठीक, तो ये सारा एक्चुअली में इनकम टैक्स का और टैक्स लॉ का, अगर आप कहोगे
तो ये तरीका है मार्किंग क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, स्पेशली सी एस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स के लिए और बहुत सारे कंटेंट के लिए ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सी एस क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।